गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि मेटल क्या है। तो मेटल में हम लोग पढ़े थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वह मेटल होगा, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा वह नॉन मेटल होगा, और 4 वाला जो होगा वह मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसलिए आधार हम लोग बनाते हैं कि कुछ ऐसा जो मेटल्स है जो उसमें की टम या छम की आवाज़ नहीं होती है। कुछ ऐसा मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ये जो है हवा में छोड़ते हैं तो मलिन हो जाता है। इसको जल में अगर डालते हैं तो वह नाचने लगता है। तो इसका मतलब है कि टम या छम की आवाज़ तो होती नहीं है, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग मेटल और नॉन मेटल का पहचान के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आधार बनाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल का केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मतलब कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये जब मेटल रिएक्ट करता है तो वह बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब हो गया कि ये जल के साथ जब ये क्रिया करेगा तो ये क्षार का निर्माण कर देगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देगा। जैसे आप देखिए, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कहने का मतलब हो गया कि सोडियम को जब हवा में छोड़ देते हैं तो चिकना होने लगता है। इसका मतलब कि ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड अगर जल से क्रिया करा देंगे तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है। NaOH जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्म करता है। दूसरा है कि H2O, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन? सोडियम। सोडियम को जब ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो बहुत तेज से प्रतिक्रिया करता है और उसमें पप से आवाज़ होता है। पप से आवाज़ होने का मतलब कि वह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और सोडियम के टुकड़ा को अगर जल की सतह पर रखिएगा तो वह चारों तरफ नाचने लगेगा। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, डुबा करके रखा जाता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्यों सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और ये जल से जब रिएक्ट करता है तो जल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए है ना। तो जल से ये क्रिया करेगा तो H2 गैस देगा। दूसरा है कि H2SO4 एसिड के साथ जब मेटल्स जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे Zn और H2SO4 ये रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 देगा और H2 देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। उसी तरह से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो मेटालिक क्लोराइड देगा, क्लोराइड फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया। सल्फर से रिएक्ट करेगा तो मेटालिक सल्फाइड बनाएगा। जैसे आप देखिए सोडियम सल्फर से एक ही मेटल को लेके चले, सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फाइड देगा। फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो फास्फाइड देगा। तो ये देखिए फास्फाइड देता है, जिसको आप लोग लिखते हैं फास्फाइड देता है। जैसे आप देखिए मैग्नीशियम फास्फोरस से क्रिया किया, ये मैग्नीशियम फास्फाइड दे दिया। उसी तरह से कैल्शियम फास्फोरस से रिएक्ट किया तो कैल्शियम फास्फाइड दे दिया। ये कैल्शियम फास्फाइड जल से क्रिया करेगा तो एसिटिलीन गैस का निर्माण करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, धातु कल।